नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रो मोर जीके में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फिजिक्स, जिसमें कि हम देखेंगे मैकेनिक्स पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और जिसको हिंदी में बोलते हैं हम यांत्रिकी। तो चलिए बिना किसी देर के हम वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक क्या होता है? चार मात्रक आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो जो कार्य का मात्रक होता है वो होता है जूल। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। इसको इकाई भी बोलते हैं, कार्य की जो इकाई है वो जूल है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष मात्रक है, या इसको बोलें कि प्रकाश वर्ष किस चीज की यूनिट है? तो ये यूनिट है आपकी दूरी की। ठीक है, दूरी को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पारसेक। पारसेक इकाई है या मात्रक है? किस चीज का मात्रक है पारसेक? तो आपके पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो जो आंसर होगा पारसेक वो भी दूरी का ही मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है मतलब उनकी जो जोड़ी यहाँ पे बनी हुई है चार ऑप्शंस में वो गलत है। तो डेसिबल के साथ जोड़ी बनी हुई है ध्वनि की तीव्रता की इकाई की, तो ये तो होता है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई होती है हॉर्स पावर, ये भी होता है। समुद्री मील जो होता है वो नौसंचालन में दूरी की इकाई होती है, ये भी होती है। तो जो डी ऑप्शन है बचा हुआ वो क्या लिखा हुआ है आपके पास? सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, ये गलत है। सेल्सियस किसकी इकाई है? टेम्परेचर की। ठीक है, तो हीट की इकाई नहीं है, वो टेम्परेचर की है। तो ये आंसर आपका गलत होगा और इसी को आप जो है मार्क करना है। अगला है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्यूरी किसका इकाई है? तो ये है आपकी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई, क्यूरी। अगला क्वेश्चन है, पास्कल। पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल इकाई है आपकी प्रेशर की। प्रेशर की इकाई जो है वो पास्कल भी है, और इसको दूसरी इकाई में बोलें तो होता है वो आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैंडला किस चीज की मात्रक है? तो ये आपका है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडला। जूल निम्नलिखित में की इकाई है, तो जूल किसकी इकाई है इन चार ऑप्शंस में से? तो जो है ऊर्जा, उसकी इकाई जूल होती है, और जो हमने स्टार्टिंग में देखा था उसकी इकाई भी जूल होती है। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज जो है वो तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है, हर्ट्ज। अगला है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा मतलब करंट, और इसकी इकाई होती है एम्पियर। इसको हम एम्पियर से दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? जो लेंस होता है देखने के लिए जिसका यूज किया जाता है, तो उसका जो पावर है उसको हम कैसे मेजर करते हैं? कौन सी यूनिट होती है? तो वो होती है आपकी डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर उसकी इकाई होती है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, तो जो एक खगोलीय इकाई है इसका किस चीज से संबंधित है चार ऑप्शंस में से? तो ये है ए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को एक खगोलीय दूरी भी कहा जाता है, एक खगोलीय दूरी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अविमेय राशि है? तो इसका सही आंसर होगा विकृति। विकृति की कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिटलेस नंबर होता है, क्योंकि इसमें जो इसको बोला जाता है कि और चेंज इन लेंथ डेल एल अपॉन एल, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और दोनों ही लेंथ की यूनिट होती हैं तो वो आपस में क्या हो जाती हैं? कट जाती हैं, इसलिए ये क्या हो जाती है? यूनिटलेस नंबर हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम अविमेय इकाई, अविमेय राशि बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है?
अब सदिश राशि नहीं है, वो है आपकी द्रव्यमान, क्योंकि बाकी तीन जो हैं वो सदिश राशि हैं। अब सदिश राशि किसे बोलते हैं? तो देखिए, जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं। सिर्फ परिमाण होता है, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, है ना, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा, ये सभी क्या हैं? अदिश राशियां हैं। सदिश राशि क्या होती है? जिस भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। तो किसी चीज को अगर आपको दर्शाने के लिए मात्रा के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी बताना पड़े तो वो चीज कहलाती है आपकी सदिश राशि, और जिसमें नहीं बताना पड़ता वो कहलाती है आपकी अदिश राशि। तो द्रव्यमान जो है वो अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, अदिश राशि है, इन चारों ऑप्शन में देखिए तो कौन सी होगी अदिश राशि? तो ये होगी आपकी ऊर्जा, अदिश राशि में आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवेग। संवेग एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो देखिए, मतलब अदिश है तो आयतन जो है वो कैसा है? आपका अदिश राशि है। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, इन चारों में से जो सदिश राशि है वो है आपकी वेग। वेग को आपको दिखाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल, अब चार ऑप्शन दिए हैं आपके पास, क्या है? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, या अपरिवर्तित रहेगा। तो देखिए, जब वो झूले पे झूल रही है, बैठी है, और अगर वो खड़ी होती है तो जो उसका दोलन है, मतलब झूले का एक छोर से दूसरे छोर तक जाने का जो दोलन करने जिसको बोलते हैं ना, जो मूवमेंट होता है वो दोलन कहलाता है। तो वो कम हो जाएगा। आप भी अभी कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि आप अगर झूल रहे हैं और झूलते झूलते खड़े होकर झूलते हैं तो जो आपका जो झूलने का जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जैसे आपने झूले का देखा था, झूले का सिर्फ एक दोलन था, यहाँ पे पूरा राउंड लग रहा है कोणीय वेग का, तो उसमें भी सेम चीज होगी, वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, त्वरण दुगना हो जाता है, गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, भार दुगना हो जाता है। तो वेग को अगर अपन बढ़ाएंगे तो ये इसके साथ जो होगा वो होगा गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि देखिए, फॉर्मूला है ये काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का, क्या है? 1/2 mv²। अगर आप v की वैल्यू को डबल करेंगे तो उस पे जो स्क्वायर है वो उसको कैसा कर देगा? 4 गुना बढ़ा देगा आपकी काइनेटिक वैल्यू को, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट, देखिए हमने पहले भी इसका एक क्वेश्चन देखा था जो हिंदी में था, क्या था? एक खगोलीय दूरी। अभी यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। और कितना होता है, देखिए यहाँ पे आपको फिगर में देखने को मिल जाएगा, है ना, फिगर में देखने को मिल जाएगा कितना? 1 AU। 1 AU बराबर कहाँ से कहाँ तक? ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी को 1 AU बोलते हैं। AU मतलब क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है ना। और ये कितनी होती है? ये होती है आपकी, देखिए, पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी होती है वो 147 मिलियन 147 मिलियन किलोमीटर से लेकर 152 मिलियन किलोमीटर के बीच में होती है। ये ऐसा क्यों होता है? ये दो दूरियां आपको क्यों दिख रही हैं? क्योंकि जो पृथ्वी का जो सतह है वो इलिप्टिकल है, इलिप्टिकल साइज में है। ठीक है ना, अंडाकार टाइप से है। तो वो कभी जब सूर्य के पास होती है तो वो दूरी ये होती है, और जब दूर होती है तो वो दूरी ये होती है। ठीक है, तो जब हम ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट निकालते हैं तो इसका एवरेज निकालते हैं इन दोनों का, 147 और 152 का, तो वो आता है आपका 149 मिलियन 149 मिलियन किलोमीटर। तो
एक AU बराबर अगर हम निकालें तो वो निकल के आता है 149 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये एक ग्रह से दूसरे ग्रह को नापने के लिए जो दूरी यूज की जा रही है वो है आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगला क्वेश्चन है मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। तो ये है आपका घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला ही ये होता है कि मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है आपका डेंसिटी। ठीक है, तो घनत्व कभी भी आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला ही ये होता है, क्या होता है फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसको बोलते हैं आप डेंसिटी या घनत्व। अगला क्वेश्चन है दबाव की एसआई यूनिट क्या है। एसआई यूनिट में प्रेशर को किस तरह से नापा जाता है, तो वो हो जाएगा आपका आंसर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। देखिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है F अपॉन A, है ना। F यहाँ पे फोर्स है, फोर्स की यूनिट होती है SI में न्यूटन, ठीक है ना, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो वही उन्होंने पूछा हुआ है। आप सिंपल बता सकते हैं कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है F अपॉन A। यहाँ पे F फोर्स है, A जो है वो एरिया है। अगला क्वेश्चन देखिए पानी का घनत्व क्या है। पानी का घनत्व होता है 1000 किलो घन मीटर। तो ये भी ध्यान रखिएगा, घन मीटर जो है 1000 किलो घन मीटर जो है 1000 किलो प्रति घन मीटर जो है वो पानी का आपका घनत्व होता है। गैलन सामान्यतः प्रयुक्त किया जाता है। गैलन भी एक यूनिट है जो कि यूज की जाती है किस चीज के लिए, ये यूज की जाती है आपकी आयतन के माप में। आयतन का जब मेजरमेंट करते हैं आप वो गैलन में मापा जाता है। जब कोई द्रव की बात हो रही हो, द्रव की बात हो रही हो तो उसको जब मेजर किया जाता है तो उसका आयतन वो गैलन में मापा जाता है। चलती हुई लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा। देखिए आंसर में आपको बढ़ जाएगा लिखा हुआ है, घट जाएगा लिखा हुआ है और कोई परिवर्तन नहीं होगा, और डी जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है घट या बढ़ सकता है। तो इसका सही आंसर होगा घट या बढ़ सकता है। ये डिपेंड करता है कि लिफ्ट किस तरफ जा रही है। लिफ्ट अगर आपकी ऊपर की ओर जा रही है तो आपका वजन आपको कैसा दिखेगा, बढ़ा हुआ दिखेगा। लिफ्ट अगर नीचे की ओर जा रही है तो आपका वजन आपको कैसा दिखेगा, घटता हुआ दिखेगा। ये ध्यान रखिएगा। तो अगर ये क्वेश्चन में देता कि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो वजन क्या है, तो हम बोलते कि लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और लिफ्ट अगर नीचे जा रही है तो वजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा तो घट या बढ़ सकता है, यही आपका ऑप्शन सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के किस नियम को जड़ता के नियम के नाम से जाना जाता है। तो देखिए न्यूटन के जो पहला नियम था वो क्या था, पहला नियम था कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो अगर कोई वस्तु चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो इसी नियम को जड़ता का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ये प्रथम नियम है न्यूटन का, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जब कार एक मोड़ लेगी तो कौन सा बल उसे बाहर की ओर धक्का देता है। ठीक है, तो ये आपका होता है अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल क्या करता है, कार को बाहर की ओर धक्का देता है जब वो मोड़ लेती है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह क्या है। तो यह न्यूटन का तृतीय नियम है। ठीक है, न्यूटन का कौन सा नियम है, तृतीय नियम है, जिसके अनुसार कोई भी क्रिया होगी उसके विपरीत एक प्रतिक्रिया जरूर होती है। अगला क्वेश्चन है चलती हुई बस जब अचानक से ब्रेक लगता है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। तो ये है आपका न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है कि जब कोई वस्तु चलायमान है तो चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। अब क्या होता है आपका कि जो बस है या जो चल रही है बस, तो उसमें जब ब्रेक लगाओगे तो बस का ब्रेक तो लग जाता है, लेकिन जो लोग हैं उनका जो बॉडी का जो मूवमेंट है उस पर ब्रेक नहीं लगता, इसलिए वो आगे की ओर
गिर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि? तो इसका सही आंसर होगा, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, इसलिए वो पाइप जो है क्या होती है, फट जाती है ठंडों में, स्पेशली जहाँ पे पानी जमने की स्थिति होती है। तो ये कुछ आपके यांत्रिकी के क्वेश्चंस थे दोस्तों। इसका अगला टॉपिक हम अगले नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं फिजिक्स का, तो उसको भी देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।